हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हर सिटी, शॉप, स्टेट में गोल्ड प्राइस सब जगह अलग होता है। साथ साथ उस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगर आप लोग ये मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का वन इंडिया वन गोल्ड रेट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना। काफ़ी लोगों ने कमेंट करा और मैंने सोचा आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टाइम टू अपलोड अ वीडियो। तो अब देखते हैं इस स्कीम में एग्जैक्टली क्या क्या है और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे क्या लगता है इस स्कीम में फ्लॉ क्या है। सो लेट्स चेक इट आउट। काफ़ी अच्छा इन्होंने पेज बना रखा है। ओके, सो वी आर ग्रीटेड बाय अनिल कपूर। यहाँ पे लिखा है 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, बाय गोल्ड एट वन बेस्ट रेट अक्रॉस इंडिया। अच्छा ठीक है, हैशटैग ग्लो एज वन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स दिस फेस्टिव सीजन ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली जो 2020 का जो फेस्टिवल सीजन है उसके बाद से इन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। आगे देखते हैं। आगे आने से पहले प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नीचे जाते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ है नोट करने वाली। तो इन्होंने लिखा है जिस हमारे देश में खूब डाइवर्सिटी है, हम यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी जो गोल्ड का ग्लिटर होता है वो पूरे देश में वैसे ही चमकता है। तो फिर रेट गोल्ड का क्यों नहीं? सही सवाल है, सॉरी। हमने इन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर इंटरनेशनल गोल्ड रेट है जो बार्स का, वो सारे बायर के लिए सेम है, टैक्सेस और ड्यूटी जो गवर्नमेंट को देते हैं ज्वेलर्स वो भी सेम है, तो फिर जो गोल्ड का रेट है जो कस्टमर्स को दे रहे हैं वो पूरी इंडिया में अलग क्यों? ओके, तो ये वेरी फनी कि इन्होंने अब इस चीज़ को रियलाइज़ करा। अगर ये चीज़ पहले कभी आ जाती तो शायद और बड़ा ब्रेक थ्रू होता, जब गोल्ड का प्राइस पूरे इंडिया में कहीं कुछ है कहीं कुछ है और अब सब जगह एक ही होगा, देन दैट इज गिविंग दम एन एडवांटेज। सो बेसिकली चलो उन्होंने रियलाइज तो कर लिया इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या मेंशन करा हुआ है। सो हियर वी हैव दिस डेटा। इस डेटा को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन करा है कहीं भी सिटी स्टेट कहीं भी होगे सब जगह सेम प्राइस होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुंबई सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। मार्केट गोल्ड रेट ये कह रहे हैं पर ग्राम इज 4782। ये ध्यान दो, ये 1 ग्राम का गोल्ड रेट है फॉर 22 कैरेट गोल्ड एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बिना 3% टैक्स के। और मलाबार गोल्ड का रेट कह रहे हैं वो 4500 है, 4782 यानी कि आपका, ठीक है, आप देख सकते हो 282 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है मार्केट रेट और मलाबार गोल्ड रेट में। एक बार चेक कर लेते हैं दिल्ली में क्या हालचाल है। सो लेट्स गो टू दिल्ली एनसीआर एंड हियर यू सिलेक्ट ओके दिल्ली। तो दिल्ली में आप देख सकते हो मार्केट गोल्ड रेट ये कह रहे हैं अराउंड 4670 है और मलाबार यहाँ पे भी 4500 दे रहा है। नीचे ये लिखा हुआ है स्टार में कि इनका जो गोल्ड रेट है वो डेली रिफ्रेश होता है नून के अराउंड, ठीक है। तो लेट्स चेक, लेट्स से कोलकाता देख लेते हैं या पंजाब देख लेते हैं। चलो पंजाब में लुधियाना सिलेक्ट किया, ये प्राइस मार्केट का है और 4500 ये दे रहे हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो सब जगह आपको 4500 ही शो करेगा। दैट्स ग्रेट। और नीचे चलते हैं तो इन्होंने लिखा है जीरो डिडक्शंस के साथ एक्सचेंज पर और बेस्ट बायबैक वैल्यू, जिसमें आपको एक ही गोल्ड रेट के बेस पे मिलेगा। ये इनका बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज करनी है या रिटर्न करनी है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बेस्ट वैल्यू देंगे। अब सिंस एक गोल्ड रेट है तो सब जगह एक ही रेट से रिटर्न एक्सचेंज जो भी सब कुछ होगा। ओके, डू नोट अभी हम बायबैक की भी बात करेंगे, कंपैरिजन करने वाले हैं काफ़ी अच्छा वाला, तो वीडियो देखते रहें। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वी आर कमिटेड टू रिस्पॉन्सिबली सोर्सिंग ज्वेलरी दैट्स ऑल्सो प्योर एट हार्ट। अब बात करते हैं सोर्सिंग की और प्योरिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि प्योर है भी कि नहीं। तो यहाँ ये मेंशन करा हुआ है ये जो अपना गोल्ड है वो एलबीएमए ट्रस्टेड बार्स से उठाते हैं। एलबीएमए ट्रस्टेड बार्स कौन से होते हैं? एलबीएमए यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। अब एलबीएमए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एलबीएमए एक्सेप्टेड जो गोल्ड होता है, मतलब एलबीएमए जो वेरीफाइड गोल्ड होता है वो पूरे दुनिया में चलता है। इट्स नॉट कि कोई उसे लेगा नहीं। तो ये अपने गोल्ड बार्स जो है एलबीएमए ट्रस्टेड बार्स से उठाते हैं, जो कि आरबीआई अप्रूव्ड बैंक और ऑथराइज वेंडर्स के पास होता है। तो एमएमटीसी पैम की भी जो लिंकिंग है वो एलबीएमए के साथ है। तो इट्स अ बिग डील। एलबीएमए जो ट्रस्टेड बार्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि बायर को जो सामान मिल रहा है वो प्योरिटी में कभी कम नहीं होगा और जहां से वो मेटल आ रहा है वो भी सही तरीके से आ रहा है, सही चैनल से आ रहा है, स्मगल्ड गोल्ड नहीं है। इसका मतलब है कि बुलियन जो होता है, जो भी बार्स इनके पास आते होंगे उसमें इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसके साथ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस गोल्ड माइन से आई है, जहां से शुरुआत हुई है, वहां से लेके एंड पॉइंट यानी कि जहां पर स्टोर में आपका प्रोडक्ट होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद चीजें रखी होती है, जो आप लेने को तैयार होते हो, वहां तक का सारा डेटा होता है। और इसका मतलब है कि इनका स्टैंडर्ड काफी हाई है एंड दैट इज ट्रू। एलबीएमए इज अ वेरी बिग डील।
नीचे चलते हैं। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा दिखा रखा है कि सोर्स से आपका यानी कि गोल्ड माइनिंग से जाता है एक्सट्रैक्शन डोर की तरह, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद कन्वर्जन होता है एलबीएमए बार्स में, फिर हॉलमार्किंग एसेइंग, फिर आपका इंपोर्ट होता है और फिर परचेस होता है, एमआरआर बार खरीदती है और एंड में आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हाथ में आता है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से इन्होंने शो किया है। एंड यहाँ पे भी दिखाया है कि काफ़ी कंपनीज होंगी जो रिफाइनरीज होंगी जो एलबीएमए का गोल्ड नहीं उठाती हैं, तो उनका सोर्स नहीं पता है वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका वन इंडिया वन गोल्ड रेट के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं इनकी बायबैक पॉलिसी के हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस होगा, या क्या बायबैक होगा, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है बाकी कंपनीज से। तो बायबैक वाले पेज पे आपको दिखा देता हूँ। ये गोल्ड ज्वेलरी का बायबैक ये कह रहे हैं कि ये 96% वैल्यू देंगे ऑफ बेंचमार्क गोल्ड रेट। अब इन नंबर्स को, इतने सारे नंबर्स बोल दिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके सामने नोट पैड लाया हूँ। तो मलाबार ने क्या कहा है, उनका 22 कैरेट गोल्ड प्राइस पूरे इंडिया में है ₹4500 पर ग्राम। उसमें 3% जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रखी है। वो कह रहे हैं कि इनका बायबैक जो है 96% है। सो 96% ऑफ 4500 आपका हो गया 4320 पर ग्राम, यानी कि सीधा सीधा गोल्ड के रेट पर आप 180 रुपये पर ग्राम लूज करते हो। दैट इज देयर पॉलिसी। और बायबैक यूजुअली ज्वेलरी का ऐसे हिसाब से ही होता है। अब सेकंड जो आपको पॉइंट देखना वो है कि गोल्ड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देखो इसमें मैंने विदाउट जीएसटी इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जब गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी का ब्रेकअप होता है तो उसमें एक तो गोल्ड प्राइस होता है, फिर मेकिंग चार्ज, फिर एंड में दोनों को मिला के 3% जीएसटी ऐड करा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि 4500 रुपीज़ जो गोल्ड रेट है उस पर हम जीएसटी 3% लगाते हैं तो आपका प्राइस पड़ जाता है 4635 रुपीज़ पर ग्राम। अब ए और बी का हम डिफरेंस देख रहे हैं। मैं डिफरेंस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट लिया होगा उसमें टैक्स तो दिया ही है, और जब आप वापस उनको दे रहे हो तो आपको इतनी वैल्यू मिल रही है। तो ए और बी का जो डिफरेंस है इन दोनों का वो हो गया अराउंड 315 रुपीज। अब इन्होंने बोला था बायबैक इज 96%, 3% जीएसटी हम वैसे लूज कर रहे हैं। सो बायबैक जो आपका इन दी एंड टोटल होता है दैट इज losing 4%, then losing 3%. So overall you're getting 93% of the value of gold including GST, मतलब इसका। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आगे जो हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे उस हिसाब से आप कैसे उसका बायबैक वैल्यू निकाल सकते हो इंक्लूडिंग टैक्स या एक्सक्लूडिंग टैक्स। हम पहले कवर करेंगे कड़ा यानी कि बैंगल्स और बाद में चेन्स। उसके बाद हम ब्लू स्टोन, सेनको, जयोलुकास के बारे में बात करेंगे और एंड में फ्लॉ क्या है। तो आइए बढ़ते हैं इस कड़े से। ये जो कड़ा है बैंगल ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 52,178 है इसका प्राइस। अब ये दो हैं बट आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा कि इनका वेट अलग अलग होगा। एंड दैट इज राइट क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर ये दबाते हो तो देखो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं एंड इनके प्राइस यहाँ दिख रहा है। तो एक का प्राइस आपका एक का वेट आपका 4.67 ग्राम्स और एक का वेट आपका 4.79 ग्राम्स। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका वेट टोटल हो जाना चाहिए अराउंड 9.46 ग्राम्स। तो 9.46 ग्राम्स के लिए आप दे रहे हो 52,178 रुपीज। अब अगर आप इसका लेट्स से इसमें आप अगर देखना चाहोगे कि आपका किस रेट से गोल्ड डला है तो आप इसको क्लिक करोगे। प्राइस ब्रेकअप आपको देखो 21,000 का यहाँ पे दिख रहा है गोल्ड यूज हुआ है, और इसको क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाएगा 21,555 का गोल्ड इसमें यूज हुआ है। सो 42,570 का गोल्ड है और 52,000 इसका फाइनल प्राइस है। अब जितने का इसमें गोल्ड है उसका अगर आप 96% लगाते हो तो आपको 42,570 में से अराउंड 40,867 रुपीज मिलेगा। सो फ्रॉम दिस प्राइस सब कुछ अगर आप मिलाओगे 96% बायबैक एज ऑफ करंट मार्केट वैल्यू यू विल बी गेटिंग 40,867। तो आप 11,310 रुपए खोते हो। अब 11,310 में मेजोरिटी क्या खो दिया आपने ये मेकिंग खो दिया। 3992 इसका, 750 इसका, फिर इसको क्लिक करो 4095 और 769 टोटल मिलाओगे तो अराउंड 11,310 आप लूज करोगे प्लस 4% बायबैक का वैल्यू। सो 96% ऐसे होता है। यस ये बाइफर्केशन है। बट द मेन थिंग इज अगर आपका गोल्ड 4,500 रुपीज पर ग्राम से मिल रहा है, हमें ये देखना है कि बाकी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं वो कितने का पर ग्राम के हिसाब से देंगे। बट फॉर दैट बेटर ये है कि एक बार हम कड़े से कुछ सिंपलर फॉर्म में देखें जो कि है एक चेन। अब ये ध्यान रखना हर एक कंपनी का मेकिंग अलग तरीके से होता है, सोर्सिंग अलग तरीके से होता है, सबका अलग अलग तरीके, मार्जिन अलग है ऑनलाइन वगैरह वगैरह। तो फिर कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पड़ सकते हैं बट दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया। तो यहाँ आप गोल्ड चेन देख सकते हो। इसका वेट अगर आपको देखना है नीचे जाके देखना, द ग्रॉस वेट इज 9.95 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 10 ग्राम के हिसाब से मैंने उठाया, एंड द प्राइस इज 53,953।
इसमें जो आपका गोल्ड कंटेंट है वो है 44,770 का। तो आपको बायबैक अगर आप इतने का खरीदते हो, आपको ऑन द स्पॉट अगर बायबैक करवाना है, सपोज नेक्स्ट डे और गोल्ड का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो आपको मिलेगा 42,984 रुपीज। अब 53 इस वैल्यू में से आप 42,984 निकालोगे तो यू आर लूजिंग लेट्स से 10,969, बट यू आर बाइंग ज्वेलरी फॉर लॉन्ग टर्म या फिर यूज करने के लिए, तो उसमें आप इस तरीके से नहीं सोचोगे। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि जो इनका बेस रेट है उस पर जो बायबैक है वो किस हिसाब से निकल सकती है। सपोज यू हैव टू रिटर्न तो खैर 14 डेज के अंदर है, उसके बाद तो बायबैक होता है। तो बायबैक 14 डे, मान लो 15th डे पे आपको बेचना है, यू नीड मनी, आप इनके पास वापस जाते हो और प्राइस गोल्ड का चेंज नहीं होता है, देन यू विल बी गेटिंग दिस मच। अब आपने 10,000 में क्या क्या लूज किया, आपने एक ये 7610 मेकिंग लूज किया, आपने ये जीएसटी लूज किया, और उसके बाद इनका जो 4% का बायबैक स्प्रेड है वो लूज किया। सो दिस वॉज द प्राइस सेटिंग। अब आपको आगे चीजें पता चलेंगी और आप काफी इंटरेस्टेड हो जाओगे जानने में कि ऑनलाइन साइट्स आपको कैसे कैसे प्राइस सेट करती हैं। सो यू विल बी अमेज्ड। वी आर स्टार्टिंग विद ब्लू स्टोन। तो ब्लू स्टोन की ये आपको गोल्ड चेन दिख रही है। आई थिंक दिस वॉज द फेयरली सिंपलेस्ट मॉडल जो मैं ढूंढ पाया हूं। इसका जो वेट है अराउंड 8.55 ग्राम्स है, 8.55 ग्राम्स है, और इसका प्राइस टोटल है 51,473। अगर आपको पर ग्राम के हिसाब से इसका वैल्यू निकालनी है, सो हियर यू हैव द कॉस्ट ऑफ गोल्ड जो इन्वॉल्व है वो है 40,740। यू डिवाइड 4740 बाई 8.55 ग्राम्स, तो पर ग्राम ब्लू स्टोन इज चार्जिंग यू 4764। सो मलाबार वॉज चार्जिंग यू 4500 और ये आपको चार्ज करें 4764 प्लस जीएसटी। एंड लेट मी टेल यू अबाउट देयर बायबैक। इनका बायबैक कहता है वैसे 100%, लेकिन 500 रुपए कटेंगे एज प्रोसेसिंग फी। सो इफ यू आर लेट्स से एक्सचेंजिंग या बायबैक आप अवेल कर रहे हो 1 ग्राम गोल्ड के लिए, तो आपको 89.5% उसका रिटर्न मिलेगा। लेट्स से अगर आप 10 ग्राम के लिए कुछ बायबैक कर रहे हो, देन यू विल बी गेटिंग 99%। बट ऑब्वियसली आप ये देखो यहाँ पर कि वहां आप 4500 रुपये पर ग्राम दे रहे हो, यहाँ पर आप पे कर रहे हो लेट्स से अराउंड 4764। वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनका मार्केटिंग है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उनके कंज्यूमर हो रहोगे तो यू बाउंड टू कम बैक रिटर्न देयर। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। अब हम बात करते हैं सेनको की। अब सेनको का ये चेन है जिसका प्राइस है 59,967। ठीक है, इसका हम नीचे जाके वेट चेक करते हैं तो वेट इज अराउंड 9.34 ग्राम्स। अगर आप और नीचे जाओगे तो प्राइस ब्रेकअप दे रखा है जिसमें गोल्ड की वैल्यू कह रहे हैं 44,785 है। एंड अगर आप डिवाइड करते हो दिस विद दिस, आपको मिलेगा अराउंड 4794। तो ब्लू स्टोन से महंगा हो गया सेनको। सेनको का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली बायबैक से रिलेटेड कोई भी इनकी इन्फो नहीं थी वेबसाइट पे, तो हमें यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। अगर आप मेकिंग और जीएसटी देखना चाहोगे तो यहाँ पर सब अवेलेबल है। थर्ड एंड द लास्ट कंपैरिजन इज जॉय लुकास। तो जॉय लुकास की ये चेन है, फैंसी है, नॉर्मल मिल नहीं रही थी। द प्राइस वॉज 54,221। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका वेट था 10.16 ग्राम्स। एंड इफ यू क्लिक ऑन प्राइस ब्रेकअप, यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेटल की वैल्यू है 46,177। सो यू डिवाइड 46,177 बाई 10.16, आपको मिलेगा प्राइस 4544। वेरी क्लोज टू मलाबार, वेरी क्लोज। अगर आप ऊपर जाओगे और यहाँ पर रुपी को क्लिक करोगे तो आपको इनके गोल्ड रेट्स दिख जाएंगे। सैटरडे 28 नवंबर का इन्होंने प्राइस डाला हुआ है एंड 22 कैरेट का आप देख सकते हो 4500 है, विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट मलाबार इज गिविंग। 4500 ही है, नॉट इवन क्लोज, इट्स द सेम, इट्स द सेम। बाकी आपका डिफरेंस आ सकता है थोड़ा थोड़ा। सो जॉय लुकास एंड मलाबार का सेम है। अब बायबैक की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है इनका बायबैक है 98%। दैट मीन्स इट इज हायर than Malabar. So if you were to choose between Malabar and Joy Lucas, then Joy Lucas is giving you very good price. So you can check here. And उसके बाद उनका buyback अगर 98% कह रहा है and they are actually giving that to you, then Joy Lucas is very good alternate. And इन सब ब्रांड्स के बारे में अगर हम बात करें, BIS हॉलमार्क सब पे लगा हुआ है, so you don't have to worry about that. सोर्सिंग के लिए सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मलाबार ने तो मेंशन करा हुआ है, ये भी इन्होंने भी करा ही हुआ है। जॉय लुकास इज आल्सो अ वेरी बिग ब्रांड। सो हियर इज एन आइडिया आपको मिल गया है कि हाउ मलाबार ने अपना गोल्ड प्राइस हाई से अगर लो करा, हियर ऑन द अदर हैंड जॉय लुकास इज ऑन द स्टैंडर्ड, कोई नए स्कीम के अलावा ही ऐसे चल रहे। तो इसमें अब मलाबार जो है वहां पर फ्लॉ कहां से आ गया, लेट्स चेक इट आउट। सो लेट अस अज्यूम हम दो सिटीज की बात करें। लेट अस अज्यूम दिल्ली इज सिटी 1 एंड कोलकाता इज सिटी 2।
मैंने देखा है दिल्ली और कोलकाता के प्राइस में अगर आप देखोगे तो कोलकाता का हमेशा हायर साइड पे होता है। यहाँ पर आप ये अज्यूम कर रहे हो, एग्जाम्पल है ये सिर्फ, कि दिल्ली में जो मालाबार ने से गोल्ड प्राइस मेंशन करा हुआ है वो 4400 है। दिस इज बिफोर देयर स्कीम, वन इंडिया वन गोल्ड रेट से पहले। और कोलकाता में सेम टाइम पर उसी दिन प्राइस था 4700 रुपीज पर ग्राम। बायबैक अगर 96% हम 4400 रुपीज के हिसाब से सोचेंगे, दैट विल बी 4224, यानी कि ऑन द सेम एट द सेम इंस्टेंट यू आर लूजिंग 176 रुपीज। ऑन द अदर हैंड 4700 रुपीज जहां कोलकाता का प्राइस था 1 ग्राम का, उसका 96% इज 4512, यू आर लूजिंग 188 रुपीज। ये जो सिनेरियो मैं तब की बात कर रहा हूं जब मलाबार का वन इंडिया वन गोल्ड रेट नहीं था, अलग अलग रेट्स थे। अब क्या हुआ है, वन इंडिया वन गोल्ड रेट के हिसाब से दिल्ली हो या कोलकाता हो, सब जगह आपका 4500 रुपीज प्राइस हो चुका है। नॉट 44, नॉट 47, 45 एवरीवेयर। अगर आप बायबैक निकालते हो 45 का 96% से, वो हो गया आपका 4320। सेम आप कोलकाता का भी निकालते हो, उसका भी 4320। बट अगर आप नोटिस करोगे, अगर किसी ने पहले दिल्ली में मलाबार से लिया होता एट 4400, उनको 4224 मिलता पहले। अब उनको मिल रहा है, लेट्स अज्यूम प्राइस गोल्ड का चेंज हो गया, 4500 बढ़ गया उनके लिए, तो उनको मिल रहा है 4320। दैट इज मोर देन दिस, बट ऑब्वियसली नॉट मोर देन दिस, तो अभी भी उनका इवन नहीं हुआ है। बट इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, बिकॉज ऑफ वन इंडिया वन गोल्ड रेट एंड प्राइस राइजिंग बाय 100 रुपीज, इनका जो बायबैक का डिफरेंस है उसमें 96 रुपीज इन्होंने कवर कर लिया। तो फायदा इसमें कस्टमर का 96 रुपीज हुआ पिछले के हिसाब से। वो तो इसीलिए हो गया क्योंकि गोल्ड रेट इन्होंने चेंज कर दिया। अब 4400 एक जगह था, 4700 एक जगह था, इन्होंने स्कीम निकाली और सब जगह 4500 कर दिया। तो वहां पर जिसने सस्ते में खरीदा होगा उसको तो एक हायर वैल्यू के हिसाब से 96% मिल गया। लेकिन जो कोलकाता में जिस बंदे ने लिया था उसने 4700 के रेट से लिया और इन्होंने गोल्ड सेट कर दिया 4500 पे, तो 4500 इज 4320 एंड पहले उन्हें 4700 का 96 मिलता था, दैट वाज 4512। सो दिस बेसिकली दे लॉस्ट अनदर 192 रुपीज ऑन द बायबैक प्राइस। सो दिस इज वेयर द फ्लॉ कम्स इन। अगर आपने फेस्टिव सीजन से पहले, ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन से पहले वन इंडिया वन गोल्ड रेट से पहले मालाबार से गोल्ड लिया होता एंड ये चीज चेंज हो जाती और आपका यहां पर गोल्ड का प्राइस आप अचानक से जो बेस प्राइस है वो 4700 से 45 कर दिया, तो दे लॉस्ट अ लॉट एंड दिस इज वेरी ट्रू। ये सच्ची में हुआ है। बिफोर द फेस्टिव सीजन और प्राइस वाज क्रेजी हाई, फेस्टिव सीजन के बाद तो उल्टा गिरना शुरू कर दिया है। सो समवन, इनफैक्ट एवरीवन हु बॉट लाइक दिस, दे आर इन मेजर लॉस इफ दे वांट टू सेल देयर ज्वेलरी बैक टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। I'm not even sure कि ये वन इंडिया वन गोल्ड रेट विल स्टे फॉर एवर, जब गोल्ड का प्राइस ऊपर चले जाएगा तब भी, या फिर दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म ट्रिक जहां पर इन्होंने फायदा लिया है जब गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे गए। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, आई लव देयर प्रोडक्ट्स। आई मीन कॉइन्स बार्स तो एटलीस्ट हैं, ज्वेलरी मैंने कभी ट्राई नहीं करी है। आई लव देयर प्रोडक्ट्स, बट दिस इज जस्ट अ फ्लॉ इन द सिस्टम दैट आई फेल्ट कि जिन्होंने महंगे प्राइस पे लिया होगा, जब वो स्टोर पे जाएंगे एंड स्टोर पे वहां उनको दिखेगा कि बायबैक जो होती है वो करंट मार्केट रेट के हिसाब से होती है, करंट रेट के हिसाब से होती है, आपके इनवॉइस के हिसाब से नहीं होती कि इनवॉइस पे आपने कितने का लिया था। तब उनको थोड़ा सा धक्का लग जाएगा कि ये तो ऐसे हो गया। तो बेसिकली आप इंडिया में कहीं भी बायबैक करने जाओगे मलाबार के स्टोर पे, आपको सब जगह इस रेट से मिलेगा, नॉट दिस रेट, नॉट लोअर, नॉट हायर, ऑब्वियसली लोअर। सो या दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का वन इंडिया वन गोल्ड रेट। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो देखकर कुछ आइडिया मिला होगा कि मैं क्या बताना चाहता था। अगर नहीं समझ में आया, आई कैन ट्राई टू सिंप्लीफाई इट समडे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ यू लाइक दीज एनालिसिस एंड इफ यू वांट मोर ऑफ दीज इन द फ्यूचर, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फीडबैक मिलेगा तो ही मैं आगे चीज़ों पे काम कर पाऊंगा। उसके साथ साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो कि मे बी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के कस्टमर हैं और उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। दे विल बेनिफिट अ लॉट, दे विल अंडरस्टैंड। चाहे वो कस्टमर बेस बने रहे ना बना रहे, वो उनके ऊपर होगा, दैट्स देयर डिसीजन, बट दे शुड बी नोइंग कि व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। साथ साथ प्लीज इन द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।